आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं हम लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स का हम लाए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। देखिए डेरिवेशन जो है क्लास 10 में भी दिया है और क्लास 12 में भी है, क्या जी? वो भी 5 मार्क पे 5 नंबर में एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिला। आपको पता है बहुत ही इजी तरीके से, क्या बहुत ही इजी तरीके से, क्योंकि डेरिवेशन बहुत ज़्यादा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो आपका डेरिवेशन है ये आपका क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो भी 5 बहुत ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर पे डेरिवेशन पूछेगा तो कह रहा है कि डेरिवेशन नाम बायो-सेवर्ट का नियम, यानी बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? बायो-सेवर्ट का नियम किसे कहते हैं कि ना, इधर लीजिएगा। तो कह रहा है कि जब किसी चालक का, जिस मैंने मान कोई चालक है, इधर लीजिएगा, या अगर कोई चालक है, या अगर कोई चालक है, कह रहा कि मैंने माना चालक का आपका यस क्या, मैंने चालक का क्या है, एक्स और वाई है। कर कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा, क्या, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो मैंने चालक तार में धारा को फ्लो कर रहा है, धारा क्या हो रही है, फ्लो रही है। तो कह रहा कि तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, यानी जब किसी चालक तार में धारा फ्लो करवाते हैं, धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक तार की चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जिसकी खोज कौन किया था, बायो और सेवर्ट ने। इसलिए इसे बायो-सेवर्ट का नियम। सिंपल तरीका है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। क्यों बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं? क्योंकि इसकी खोज बायो और सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने सन 1820 ईस्वी में की थी। अब देखिए मैंने माने चालक एक्स वाई है, इसमें बहने वाली धारा क्या है, आई एम्पीयर धारा क्या है, फ्लो हो रही है। हमारे चालक तार की टोटल लंबाई, मैंने माने जो चालक तार है इसकी टोटल लंबाई, ध्यान दीजिएगा, टोटल लंबाई मैंने मान लिया जाती है, यानी जितना बड़ा चालक तार है वो टोटल क्या है, लेकिन मैंने इसका अल्पांश लंबाई लिया। अल्पांश माने छोटा सा, मैंने माने छोटा सा लंबाई लिया। देखिए छोटा सा लंबाई, और जो छोटा सा लंबाई मैंने लिया, और छोटा सा लंबाई क्या है हमारा, डेल। मैंने छोटा सा लंबाई किया, इसका छोटा खंड मतलब छोटा सा टुकड़ा लिया जिसकी लंबाई डेल एल है। इससे समान आर दूरी पे, यानी इससे समान आर दूरी पे एक बिंदु क्या है, मैंने मान लिया चालक तार एक्स वाई है, उसमें बहने वाली धारा आई एम्पीयर है, और चालक खंड जो अल्पांश लंबाई है डेल एल है, और उससे समान आर दूरी पे एक बिंदु पी है, जिसके विद्युत क्षेत्र तीव्रता फाइंड करना है। अब मैंने माना जो चालक तार की खंड की लंबाई है और बिंदु की जो दूरी है, उसके बीच जो एंगल मानना है वो क्या है, वो क्या है, थीटा है। इसी में हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है, ध्यान। तो कह रहा है कि मैंने मान लिया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज सन 1820 ईस्वी में बायो और सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी। कह रहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है वो आपका निम्न बातों पर निर्भर करता है, और निम्न बातों क्या करती है, निर्भर करती हैं। कह रहा कि मैंने मान लिया, माना अल्पांश चालक तार की लंबाई डेल एल है, जो छोटा वाला पार्ट ने लिया है उसकी लंबाई डेल एल है, और के द्वारा बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, डेल एल है। जब अल्पांश लंबाई लेंगे
तो चुंबकीय क्षेत्र भी अल्पांश से होगा से डेल बी है। और चालक तार से बिंदु P की दूरी r है और उसके बीच जो कोण बन रहा है वो क्या है, थीटा है। अब है कर कि जो मैंने बोला कि जब चालक तार धारा फ्लो कराएंगे और निम्न बातों पर निर्भर करेगा। पहला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र जो है चालक तार में प्रवाहित धारा के क्या होगा, समानुपाती, यानी चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, डेल बी है और बहने वाली धारा क्या है, आई है। अब क्या हो गए, समानुपाती। इसको मैंने मानी इक्वेशन नंबर। अब देखिए सेकंड क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र जो है चालक तार के अल्पांश लंबाई, अल्पांश छोटा लंबाई कि क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र आपका डेल बी है तो चालक तार का अल्पांश लंबाई यानी डेल एल कि क्या होगा, समानुपाती। क्या होगा इक्वेशन नंबर। ठीक है, तीसरा क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बने कोण, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बने कोण ज्या में होता है साइन थीटा, अपोजिट में होता है कॉस थीटा और टेंजेंट में होता है टेन थीटा। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र बने कोण ज्या के समानुपाती होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र आपका डेल बी है और कोण क्या है, साइन थीटा है, तो क्या होगा, समानुपाती होगा। इसको मैंने मान इक्वेशन नंबर। अगला नंबर क्या कर रहा है, अगला नंबर ये कह रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दूरी r की, दूरी जो r है यानी अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी जो डेल b है वो समानुपाती होगा 1/r² के। इसको मैंने मान दिया इक्वेशन नंबर। ठीक है, यानी जो चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे उसके चारों जो चुंबकीय क्षेत्र पर होगा और निम्न बातों पर डिपेंड होता है। मैंने बता दिया जो फर्स्ट है चालक तार में बार धारा के समानुपाती होगा। सेकंड है जो चुंबकीय क्षेत्र है अल्पांश लंबाई के समानुपाती। चारों समीकरणों से हम चेक करेंगे तो चारों समीकरणों का लेफ्ट सेम है। ए भी देखिए डेल बी साइन थे, ए भी डेल बी अनुपात समानुपाती है, ए भी डेल बी समानुपाती है, ए भी डेल बी समानुपाती है, ए भी डेल बी क्या है, समानुपाती है। अगर किसी भी इक्वेशन में, किसी तीन चार इक्वेशन में अगर लेफ्ट सेम हो तो लेफ्ट को एक लिखा जाता है और राइट सेम न हो तो राइट का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए हम क्या लिखे, चारों समीकरणों से, यानी चारों समीकरणों का गेदड़ करेंगे, एकत्रित करेंगे तो सबका देखो डेल बी समानुपाती है तो सबका मैंने क्या लिख दिया, डेल बी समानुपाती है। और जिसका सेम नहीं है उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आई डेल एल साइन थीटा और गुणे 1/r। अब देखो क्या इसको मिल सकते हैं, डेल बी समानुपाती आई डेल एल साइन थीटा और नीचे क्या होगा, r²। हमने क्या किया, सबका मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, अब जब समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो किसी कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। जब भी समानुपाती का सिंबल हटाया जाता है तो किसी कांस्टेंट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कांस्टेंट हम क्या लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हम लगाएंगे म्यू नॉट अपॉन 4, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई फिर आई डेल एल साइन थीटा अब क्या है, ये हमें क्या है, बाईस टेबल का, जहां आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है, 10 पे -7, यानी लिख सकते हैं जहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये क्या है, नियतांक है तथा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान होता है 10 पे -। देखिए यहाँ का पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ क्या, इसको देखिए कितना इजी तरीका बताया गया है, वो भी हर साल का लगातार क्वेश्चन है।
वो भी 5 नंबर पे। तो ध्यान इसको बढ़िया से पढ़ते रहिएगा और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को तुरंत रिवाइज करते रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कीजिएगा और एक प्यार का कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स।